अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। डायनासोर्स ने हमारी ज़मीन पे करीब 23 से 24 करोड़ साल राज किया। ये जानदार ज़मीन में अब तक के सबसे ज़्यादा राज करने वाले जानदारों में पहले नंबर पर हैं। ये जानदार साइज़ में बहुत बड़े थे। एक अंदाजे के मुताबिक इनकी कुछ नस्लों की लंबाई 120 फीट तक हुआ करती थी। इन जानदारों को अब तक के सबसे बड़े जानदार तस्लीम किया गया है। साइंसदानों के अंदाज़ों के मुताबिक ये जानदार आज से 6.5 करोड़ साल पहले हमारी ज़मीन से नापैद हो गए थे। मगर क्या ऐसा हो सकता है कि कभी डायनासोर्स और इंसान एक साथ रहे हों? हालांकि इंसान पिछले 2 लाख सालों से ही इस ज़मीन पर आबाद हैं। आज हम आपको डायनासोर्स के बारे में कुछ अमेजिंग बातें बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से हमारी दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच रहा करें। दोस्तों, कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक डायनासोर्स हमारी ज़मीन पर आज भी मौजूद हैं और किसी वक्त में इंसान भी इनका शिकार किया करते थे। मगर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, क्योंकि इंसान की तारीख इस ज़मीन पर सिर्फ 2 लाख साल ही पुरानी है। दोस्तों, साइंटिस्ट के मुताबिक डायनासोर्स हमारी ज़मीन पर आज से 30 से 32 करोड़ साल पहले रूनुमा हुए। ये जानदार आज के अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया समेत दुनिया के एक बड़े हिस्से पर फैले हुए थे। उस ज़माने में ज़मीन पर इनकी हुक्मरानी थी, क्योंकि ये जानदार साइज़ में बहुत बड़े थे। इनकी हज़ारों नस्लें थीं, जिनमें कुछ गोश्तखोर तो कुछ घास और पत्तों को खाते थे। ये समंदर की गहराइयों से लेकर हवा की बुलंदियों में फैले हुए थे और ये अपनी सुकून की ज़िंदगी जी रहे थे कि एक 16 किलोमीटर से भी चौड़ा एस्ट्रॉइड यानी शहाब साकिब हमारी ज़मीन से तेज़ी से आकर टकरा गया। साइंसदानों के मुताबिक ये एस्ट्रॉइड मेक्सिको के मुकाम पर टकराया और इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जानदार राख में तब्दील हो गए। जो डायनासोर्स इस टकराव वाली जगह से बेहद दूर थे वो वक्ती तौर पर तो इस हादसे से बच गए थे, मगर इस टकराव की वजह से समंदर में बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठीं जिन्होंने खुश्की पे मौजूद तमाम जानदारों को ख़त्म कर दिया। और जो जानदार इन सब हादसा से बच गए थे वो भूख से मरने लगे, क्योंकि एस्ट्रॉइड के टकराने के बाद धूल और राख का गर्दो गुबार इतना ऊपर चला गया कि बादल बीच से नीचे थे और सूरज की रोशनी ना पहुंचने की वजह से ज़मीन पर पेड़ पौधे सूख गए और बचे कुछ डायनासोर्स भी मर गए। इस हिसाब से पहले इंसान के ज़मीन पर रूनुमा होने और आखिरी डायनासोर्स के मरने के दरमियान 6 करोड़ 50 लाख साल का फासला है। मगर जो बात आज हम इंसानों को हैरान करती है वो ये कि आखिर कदीम लोगों ने इन डायनासोर्स को कैसे देखा और इनको गारों में कैसे तराशा। हालांकि कुछ 100 साल पहले तक तो हम इंसान इन जानदारों से नावाकिफ़ थे। इन जानदारों का पहला फोसिल्स पिछली सदी में मिला और इसी वजह से साइंसदान हैरान हैं कि आखिर कैसे आज से 8 से 10,000 साल पहले के लोगों ने इनकी तस्वीरों को गारों में बनाया था। गारों में बनी तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किसी डायनासोर जैसे जानदार को दिखाया गया है और इनके साथ इंसान भी मौजूद हैं और कुछ तस्वीरों में तो इंसान इनका शिकार करते नजर आते हैं। क्या वाकई में डायनासोर्स इंसानों के ज़माने में ज़िंदा थे? हमारी ज़मीन से मिली कुछ पत्थर की मूर्तियों में भी डायनासोर्स को देखा जा सकता है जिन पर इंसान सवार हैं। सवाल ये है कि अगर हज़ारों साल पहले इंसानों ने डायनासोर्स को नहीं देखा तो उन्होंने इनकी मूर्तियाँ और तस्वीरें कैसे बना लीं? कुछ साइंसदानों के मुताबिक आज से 6.5 करोड़ साल पहले होने वाले हादसे में कुछ डायनासोर्स जिंदा बच गए थे और आज से हज़ारों साल पहले लोगों ने मैमथ की तरह इन डायनासोर्स का भी शिकार शुरू कर दिया। मैमथ हाथियों की एक अनमोल नस्ल थी जो कि आज के हाथियों से बड़ी हुआ करती थी, मगर इंसानों के शिकार और आइस एज ने इस नस्ल को तबाह और बर्बाद करके नापैद कर दिया। साइंटिस्ट के मुताबिक इंसानों ने हज़ारों साल पहले इनका भी शिकार शुरू कर दिया होगा, जिसकी वजह से ये जानदार दूर दराज के जंगलों में चले गए। जैसा कि अमेज़न, ये जंगल दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है जिसके बहुत से हिस्सों से हम इंसान वाकिफ़ ही नहीं हैं और हो सकता है कि वहाँ पे आज भी डायनासोर्स मौजूद हों। साइंटिस्ट की एक टीम ने कुछ जंगली जानदारों से और कुछ जंगली लोगों से पूछा कि आपने इस जानदार को देखा, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने इसको देखा है। वो लोग झूठ नहीं बोल रहे थे क्योंकि वो डायनासोर्स के बारे में नहीं जानते थे। वो लोग इनको वैकल आंबे आंबे बोलते हैं और साइंटिस्ट को ज़मीन से कुछ ऐसी हड्डियाँ भी मिली हैं जो कि डायनासोर्स की हैं और वो कुछ हज़ार साल पहले ही पुरानी हैं। मगर हकीकत में डायनासोर जिंदा हैं या नहीं ये किसी को मालूम ही नहीं है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त और बासानी आप तक पहुँच रहा करें। और अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। एक नए वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।